दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारा पजल देखा है, सीटिंग अरेंजमेंट देखा है। मैं आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिस तरीके का IBPS RRB में आ सकता है, SBI क्लर्क में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन करके आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, कंसेप्ट भी बढ़ेगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जल्दी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दे रहा है कि 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting on a rectangular table बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको 8 पर्सन दिया हुआ है, जिसका नाम P, Q, R, S, T, U, V एंड W करके आपको दे रहा है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि 4 of them आर सीटिंग ऑन द मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट ऑफ देम आर सीटिंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर कोई टेबल है तो उसका 4 कॉर्नर होगा और 4 साइड होगा। ठीक है, तो स्क्वायर में तो सभी सेम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेक्टेंगुलर में एक बड़ा साइड होता है, एक छोटा साइड होता है, तो उस पर भी बेस्ट आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो कॉर्नर पे है सो इनसाइड देख रहा है। ठीक है, लेकिन जो साइड के मिडिल में जो बैठ रहे हैं वो जो है आपका आउटसाइड देख रहा है। तो यहाँ तक आपका ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। अब इसके बाद से जो आपका इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगा उसमें जो है आपका मेन क्लू दिया रहेगा, वहाँ से आपको काफ़ी फोकस करना है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि बहुत केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि एक पॉइंट भी आपसे छूट जाएगा तो पूरा का पूरा आपका सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल जो है गलत हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद एक एक कर पढ़ते जाएंगे और जो भी कंफर्म मिलेगा उसको लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग कहीं पे साइड पे लिख लेंगे, बाद में उसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर हो गया आपका टेबल। और इसमें आपको दे रहा है कि देखिए ये साइड है, 4 साइड हैं इसके, तो 4 मिडिल पे बैठ रहे हैं साइड के। ठीक है, और 4 जो है आपका कॉर्नर पे बैठ रहा है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। और यहाँ पे दे रहा है आपका कि जो साइड के मिडिल में बैठ रहा है सारा का सारा जो है आपका आउटवर्ड देख रहा है। ठीक है, जितना भी मिडिल में बैठेगा सारा का सारा आपका आउटसाइड फेस करेगा, और जितना कॉर्नर पे है सारा का सारा आपका इनवर्ड फेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से मेन क्लू हम लोग पढ़ते हैं, और जो जो कंफर्म मिलेगा उसको बैठाते जाएंगे, जो कंफर्म नहीं मिलेगा उसको हम लोग साइड में लिखेंगे, उसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको दे रखा है कि T इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, यानी Q के राइट में सेकेंड T है। इसी के आगे दे रहा है कि हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल, यानी Q जो है, जो स्मॉलर साइड होगा रेक्टेंगल का, उसके मिडिल वाले साइड पे बैठता है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल में ये जो होता है आपका बड़ा साइड होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका छोटा साइड होता है। ठीक है, तो Q आपका कहीं भी अभी बैठा सकते हैं, या तो यहाँ बैठा सकते हैं या तो यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 ही स्मॉलर साइड होता है और 2 जो होता है बड़ा होता है, यानी लेंथ वाला बड़ा होता है। इस तरीके से आप जानते हैं। तो Q को आप यहाँ बैठा सकते हैं या फिर यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई बैठा नहीं है। तो मान लीजिए Q को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, तो Q यहाँ बैठ गया, और ये देखिए आउटसाइड अगर देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा, इसके राइट में सेकेंड T बैठेगा, तो इसका राइट इधर है तो फर्स्ट सेकेंड, यानी T जो है आपका 100% यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि 2 people आर सिटिंग बिटवीन Q एंड द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ V। ठीक है, यानी V के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठेगा उसके बीच में और Q के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो Q आपका कंफर्म है कि Q आपका यहाँ है, तो इसके राइट में भी 2 छोड़ के बैठ सकता है, इसके लेफ्ट में भी 2 छोड़ के बैठ सकता है। तो यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है क्लू को। ठीक है, तो देखिए अगर 2 छोड़ के यहाँ पे कोई पर्सन बैठेगा तो ये पर्सन इमीडिएट राइट होना चाहिए। इमीडिएट राइट दिया हुआ है ना, हाँ इमीडिएट राइट दिया हुआ है कि V के इमीडिएट राइट में होना चाहिए।
तो अगर इसके राइट से आप लेते हैं तो 2 छोड़ के अगर कोई यहाँ पर्सन बैठेगा तो ये जो होना चाहिए इमीडिएट राइट होना चाहिए भी के, ठीक है। तो भी को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो देखिए भी जो है आपका आउटवर्ड देख रहा है तो इसके लेफ्ट में हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, जबकि होना चाहिए इमीडिएट राइट में भी का, ठीक है, ये पर्सन। तो इस तरीके से ये जो है आपका गलत हो जाता है। यहाँ से इस तरीके से हम लोग नहीं लेंगे, यानी राइट साइड में तो नहीं बैठ पाया। अब हम लोग लेफ्ट साइड में बैठा के देखते हैं तो 1-2 छोड़ के यहाँ पे एक पर्सन आना चाहिए, ठीक है, और क्यू और इस पर्सन के बीच में 2 का गैप है, बट ये पर्सन जो है भी के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये आउटवर्ड देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा, तो भी के इमीडिएट राइट में वो पर्सन है और इस पर्सन और क्यू के बीच में देखिए 2 पर्सन का गैप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ था, आपको चेक करना है, एक आपका गलत हो जाएगा और एक ही जो है वहाँ पे बैठ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे पढ़िए, आपको दे रखा है कि आर इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी, यानी भी के राइट में 5th पे जो है आपका आर बैठेगा। तो भी तो आपका मिल गया है कि कंफर्म भी आपका यहाँ बैठ रहा है, और भी के राइट में आपका 5th पे बैठेगा आर। तो ये अगर आउटवर्ड देख रहा है तो इसका राइट इस डायरेक्शन में होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 5 राइट में 5th पे बैठना चाहिए, तो 1 2 3 4 5th, यानी यहाँ पे जो है आपका आर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा वो आर बैठेगा। तो इस तरीके से आपका आर भी बैठ गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोग बैठाते जा रहे हैं, बैठते जा रहा है, थोड़ा सा चेक करना पड़ रहा है। अगर 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है तो आप चेक कीजिएगा, तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको दे रखा है कि P इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, यानी U जहाँ भी बैठेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में P बैठना चाहिए। तो ना तो अभी U पता है ना ही P पता है, तो सिंपल सा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि U के इमीडिएट लेफ्ट में जो है आपका P आना चाहिए, ठीक है। U के इमीडिएट लेफ्ट में आपका P आना चाहिए, ऐसा आपको दिया हुआ था। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आपको दिया हुआ है कि नीदर P नॉर T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, यानी P और T जो है S का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी इस तरीके से लिख लीजिए कि P और S जो है, सॉरी P और T जो है आपका इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए S का। तो इस तरीके से आप कैंसिल कर दीजिए लिख के कि P और T जो है आपका इमीडिएट नेबर नहीं होगा S का। तो इस तरीके से जितना भी क्लू था, इन्फॉर्मेशन था, सारा का सारा को हम लोगों ने लिख लिया है और डायग्राम भी बना लिया है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए सारा का सारा बैठ चुका है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों क्लू बचा है कि U के इमीडिएट लेफ्ट में P आना चाहिए और P और T का इमीडिएट नेबर S नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने अपने हर एक सेशन में आपको ये बात बताया है। अगर आपने प्रीवियस सेशन मेरा वीडियो कोई भी देखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल का, तो आप अवेयर होंगे। देखिए U के इमीडिएट लेफ्ट में P कहने का एक मतलब और होता है कि U और P जो आपका है दोनों साथ साथ बैठेगा, ठीक है। जहाँ भी इमीडिएट लेफ्ट या राइट रहता है उसका मतलब क्या होता है कि दोनों का दोनों साथ बैठेगा। अगर ये साथ बैठ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 पैलेस एक ही जगह पे खाली होगा, वहीं पे U और P आपका बैठेगा, ठीक है। और U के इमीडिएट लेफ्ट में P आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए आपको दे रखा है कि P और T का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए S, ठीक है। तो T तो आपका मालूम है कि T यहाँ है, यानी S तो यहाँ कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि P और T दोनों का दोनों जो है S का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो अगर T आपका यहाँ है तो S यहाँ कभी भी नहीं आएगा। तो S के लिए आपके पास 3 ही पैलेस बचता है कि या तो S यहाँ आ जाए या फिर यहाँ, यही 3 पैलेस बचता है S के लिए, ठीक है। तो इसका हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि U के इमीडिएट लेफ्ट में P होना चाहिए और U और P दोनों, इसका कहने का दूसरा मतलब है कि U और P दोनों साथ में होना चाहिए, या फिर एक और तरीके से कहें तो वैसे जगह पे U और P बैठेगा जहाँ पे 2 पैलेस खाली होना चाहिए, ठीक है। तो U और P आपका यहाँ भी बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी अभी 2 पैलेस खाली है, या फिर U और P आपका यहाँ भी बैठ सकता है क्योंकि यहाँ भी लगातार 2 पोजीशन खाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक एक करके हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे, ठीक है। U के इमीडिएट लेफ्ट में P होना चाहिए। तो अगर आप U को यहाँ बैठाते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में P को बैठाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि Q ऑलरेडी आ चुका है। देखिए अगर आप U को यहाँ बैठाते हैं तो ये इन्वर्ट देख रहा है, इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठाने के लिए जगह आपके पास कहाँ है, यहाँ तो Q ऑलरेडी आ चुका है, यानी P किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबिलिटी जो है गलत हो जाता है कि U तो यहाँ नहीं आएगा।
तो अब ध्यान दीजिए कि अगर यू यहाँ नहीं आएगा तो या तो यू आपका इस पोजीशन पे आ सकता है या फिर इस पोजीशन पे आ सकता है, यही दो पैलेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो रख नहीं पाएंगे, एक ही पैलेस खाली है, यू और पी दोनों साथ में आएगा, तो यहाँ एक है, इधर तो आएगा नहीं। तो अब देखिए अगर आप यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो यू यहाँ रखते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाएगा, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाएगा, यहाँ पे बैठ गया और एस यहाँ आ जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पी और टी इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए एस का, तो यहाँ पे तो पूरी तरीके से ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि यू आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। एक यहाँ पे भी पोजीशन है कि यू को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं क्या, तो देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट में समझा सकूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। यहाँ पे यू सेटिस्फाइड हो रहा था तो वहाँ पे हम लोग उस तरीके से कर देते हैं। अगर आप यू को यहाँ रखते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में पी आ जाएगा, ठीक है, यू को यहाँ रखते हैं तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी आना चाहिए, तो ये इनसाइड देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो यू को यहाँ रखते हैं तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एस इन्हीं तीनों पैलेस में से कहीं भी आना था, ठीक है, तो यू और पी को जैसे आप यहाँ रखेंगे एस आ जाएगा, तो पी और एस एक साथ हो जाएगा, जबकि पी और एस कभी भी इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर यू को आप यहाँ रखते हैं तो यू का इमीडिएट नेबर पी हो जाएगा, और एस के लिए यही तीन पैलेस था तो आपको एस को यहीं बैठाना पड़ेगा, और जैसे आप एस को यहाँ बैठाएंगे देखिए पी और एस जो है आपका एक साथ आ जाएगा, ठीक है। जबकि क्लू में आपका कह रहा था कि पी और एस कभी भी इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए, यानी एक साथ कभी भी नहीं आना चाहिए, तो इसलिए यू वाला जो आपका ये कंडीशन है गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहीं पे एक पोजीशन आपका बन रहा है जहाँ पे यू आ सकता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा इसको बैठा देना है। देखिए अगर यू को हम यहाँ बैठा रहे थे तो ये आउटसाइड देख रहा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर होगा, तो पी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, और एस के लिए यही तीन पैलेस था, तो यहाँ पे तो यू और पी आ चुका है, यानी एक ही पैलेस बचता है, तो आपका देखिए एस 100% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब जो है आपका सारा का सारा बैठ गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन का काम हो गया। और देखिए ये भी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है क्योंकि पी और एस दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, तो पी यहाँ है और एस यहाँ है, दोनों साथ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और टी और एस भी साथ में नहीं आना चाहिए, तो टी आपका यहाँ है, एस यहाँ है, यानी सारा का सारा आपका बैठ चुका है। एक ही आपका पर्सन बचता है और वो आपका है डब्लू, ठीक है, तो एक ही पहले से डब्लू को सिंपल सा यहाँ पे आप यहाँ पे बैठा दीजिए। तो इस तरीके से जो आपका रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट था इस तरीके से बन गया, और आप देख रहे होंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया, ठीक है। थोड़ा सा आपको माइंडली चेक करना पड़ेगा, आपको वहीं पे चेक कर लेना पड़ेगा, इससे जो है आप सेकेंड पॉसिबिलिटी बनाने से बच सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी जरूर बनाइए, बट जहाँ तक अवॉइड हो सकता है उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है, आपका टाइम का भी सेव होगा। तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा, आपका कंसेप्ट बढ़ा होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।